आज मेरठ में व्यापारी सुरक्षा फोरम की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय संयोजक अशोक कुमार गोयल के द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि देश के विकास में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से अब तक जो काम किया है, उसने भारत का कर विश्व पोर्टल पर ऊंचा रखा है। एक खास मुलाकात में व्यापारी सुरक्षा फोरम के राष्ट्रीय संयोजक अशोक कुमार गोयल देव रतन न्यूज के संपादक गौरव पाराशर के साथ खास इंटरव्यू में कहा कि विपक्ष का काम तो सिर्फ मोदी सरकार की आलोचना करना ही है और कुछ नहीं। इस अवसर पर व्यापारी नेता बाबूलाल गुप्ता, मंडल प्रभारी ललित गुप्ता, सुनील गुप्ता, अमित मांगलिक, पवन अग्रवाल, शुभम गोयल, प्रमोद गुप्ता, रविंद्र राघव, अनुज गर्ग, पवन अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में सभी बेहतरीन और ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देवरतन न्यूज और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और व्यापारियों के नेताओं के आगमन का दिन है। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और व्यापारी अपनी एकता दिखाने में भी पीछे नहीं है। इसी कड़ी में मेरठ आए आज व्यापारी संघ के बड़े पदाधिकारी श्री अशोक गोयल जी आज हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि विपक्ष का आरोप है कि आप बीजेपी की जो पार्टी है वो व्यापारियों की पार्टी है और व्यापारी ही बीजेपी को चला रहे हैं। इसको थोड़ा सा ठीक क्रम में देखिए। व्यापारी आज से नहीं, सदा से अपनी दुकानों पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति को उपयोग में आने वाली वस्तुओं को उपलब्ध कराता है, प्रतिस्पर्धा के दरों पर कराता है, इस देश की वित्त व्यवस्था संभालता है, वितरण व्यवस्था संभालता है, परोपकार व्यवस्था संभालता है, रोजगार व्यवस्था संभालता है और देश के सुख में सुखी होता है। कहीं कोई दुख की बात है तो दुखी होता है। ऐसा सोचना गलत है। हमारा ये कहना है कि व्यापारी के दिल में राष्ट्रवाद है। व्यापारी हर तरीके से सोचता है कि कैसे इस राष्ट्र की मजबूती हो। विपक्ष का कहना है कि जीएसटी आने के बाद व्यापारी बर्बाद हो गए। ये उस विपक्ष का कहना है जिसके, भैया 1 मिनट रोक लो जरा, भैया काट लेना है। ये असीम दास गुप्ता उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे बंगाल के, उनके द्वारा तो इसकी शुरुआत की गई और उसके बाद में पूरे देश के वित्त मंत्री, उसमें सभी विपक्ष की सरकारें भी थी और पक्ष की सरकारें भी थी, सबने मिलजुल कर बिल्कुल आम सहमति से, किसी एक का भी एक बिंदु पर भी विरोध नहीं है, उसको लागू किया। उसके बाद विपक्ष का ये कहने की क्या तुक है कि ये जो है सरकार ने थोपा गया है या व्यापारी के ऊपर। व्यापारी के लिए 16 प्रकार के टैक्सों को ख़त्म करके एक साधारण तरीके से टैक्स जमा करना, बढ़ी हुई कीमत पर जमा करना, जो दे के आए उसे वापस लेना, एक इनपुट क्रेडिट को उसको मिलना, इतना सरलतम टैक्स है जिसको व्यापारी अब महसूस करते हैं। अब क्या कोई भी देश की सरकार को अडानी और अंबानी चला रहे हैं? देखिए, ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है, लेकिन कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि देश को 10 वर्षों में, आप व्यापारी हैं, आप जानते हैं इस बारे में। मेरी बात पुणे तो करने तो भैया, पिछले 10 वर्षों में देश को पूरी दुनिया में मान सम्मान और स्वाभिमान मिला है। विश्वसनीयता पूरे हमारे भारत की जो है पूरे विश्व में बनी है। और ऐसा किस लिए हुआ है कि देश के अंदर उद्योगों का जाल बिछाया गया है। कैसे यहाँ वस्तु स्वदेशी स्तर पर बने और कैसे उसका निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा सारे विश्व को हो। डिजिटल लेन देन को बढ़ाया गया है। तो ये अडानी कहना, अंबानी कहना, ये सब लोग अंग हैं व्यवस्था के अंतर्गत। जैसे भी और लंबा हर सरकार में, चाहे विपक्ष की सरकारें हैं चाहे कहीं भी है, वो लोग कार्य करते हैं व्यापार की दृष्टि से। और कहीं भी जहाँ विदेशी व्यापारी, विदेशी बड़े उद्योगपति कार्य करते हैं सारी दुनिया में, चाइना में जाके रोज जाके, तो हमें किसी के बारे में ऐसा कहना वो हमारे लिए तर्कसंगत नहीं है। धन्यवाद।